मानना पड़ेगा शांति, तेरी दोनों बहुएं एक से बढ़कर एक है। हाँ दीदी आप सही कह रही हो, छोटी बहू भी सुंदरता के मामले में बड़ी बहू जैसी ही है, लेकिन अब स्वभाव देखनी पड़ेगी। हाँ बस इसी बात की चिंता सता रही है कि पता नहीं स्वभाव विचार में कैसी होगी, क्या बड़ी बहू जैसी ही होगी या फिर। हाँ दीदी वो तो है, अभी तो नई है, समझना मुश्किल है। अरे शांति तू भी किस बात को लेकर चिंता में बैठ गई, अभी से क्यों सोच रही है? हो सकता है छोटी बहू भी बहुत अच्छी हो स्वभाव की। हाँ दीदी आप सही कह रही हो, मैं बेफिजूल में इतना चिंता कर रही हूँ। बुआ जी, अरे बहू ये क्या ले आई तू? आपके पसंदीदा लड्डू। बुआ जी मैंने स्पेशल लड्डू आपके लिए ही बनाए हैं, बिल्कुल कम चीनी वाली। बेटा और लड्डू रखे हैं क्या? हाँ बुआ जी आप निश्चिंत होकर खाइए, मैंने और लड्डू रखे हैं, वो आपको दे दूंगी। मम्मी जी आपने अभी तक नाश्ता भी नहीं किया है, चलिए ना नाश्ता कर लीजिए, सबका नाश्ता हो गया। हाँ बहू बस अभी आई। वाह लड्डू तो बहुत, देख कितनी चिंता है तेरी बड़ी बहू को सबकी। बड़ी बहू जी। मम्मी जी देख बेटा तेरे कहने से 6 महीने तक मैंने छोड़ दिया छोटी बहू को, लेकिन अभी भी रसोई की रस्म उसके बाकी हैं, वो करवा दे। जी मम्मी जी अगर आपकी इतनी ही इच्छा है तो ये रस्म भी जल्दी ही पूरी कर देंगे। बेटा मैंने पता कर दिया है पंडित जी से, कल ही अच्छी मुहूर्त है और दिन भी अच्छा है, रविवार सब घर में रहेंगे, तो क्यों ना कल ही करवा लें। अरे वाह मम्मी जी आपने मुहूर्त भी तो अपने हिसाब से ही निकलवाई है। अभी मैं जाऊंगी ना काजल के कमरे में तो उसे बता दूंगी कल उसकी पहली रसोई की रस्म है। हाँ बहू उसे ये भी बता देना कि बिल्कुल भी ना घबराए और किसी चीज की जरूरत हो वो तुझसे बोल दे। जी मम्मी जी आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। मम्मी जी आपने तो बताया ही नहीं कि कल खाने में क्या बनेगा। अब जो छोटी बहू बनाना जानती हो, उसे अच्छा लगे वही बनवा लेना। जी मम्मी जी ये ठीक रहेगा। छोटी जी दीदी ये ले तेरी पसंद की अदरक वाली चाय। थैंक यू दीदी, आपको कितना ख्याल है ना सबके पसंद नापसंद का। अरे छोटी ये तो मेरा फर्ज है। तो पहली रसोई के लिए तैयार है ना तू? हाँ दीदी बिल्कुल तैयार हूँ, लेकिन थोड़ी बहुत डर भी लग रही है। अरे डरने वाली कौन सी बात है, मैं हूँ ना। एक बात और करनी थी आपसे। हाँ बोल ना, बात क्या है? दीदी मुझे आगे की पढ़ाई करनी है। आगे की पढ़ाई? लेकिन काजल मम्मी जी तो नहीं मानेंगी इस बात। मुझे पता है दीदी, अगर आप कहोगी ना तो मम्मी जी जरूर मान जाएंगी। वो सब तो ठीक है, लेकिन ये बता तो आगे पढ़ के क्या करना चाहती है? मेरी बचपन से यही इच्छा थी कि मैं पढ़ लिख कर एक अच्छी सी टीचर बनूं, लेकिन मेरे पापा बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि मैं कुछ भी करूं। जानती हूँ काजल, मेरा भी बचपन से यही सपना था कि मैं पढ़ लिख कर एक अच्छी टीचर बनूं। मेरा सपना तो पूरा नहीं हो पाया, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगी कि तेरा सपना जरूर पूरा हो। मुझे पूरा विश्वास है दीदी, आप साथ दोगी तो सब हो जाएगा। आज तेरी पहली रसोई है, अच्छे से खाना बना ताकि मम्मी पापा अच्छे से इम्प्रेस हो तुझसे, तब तू अपने मन की कह सकती है। दीदी आप हेल्प तो करोगी ना? अरे हाँ पहले तो चाय पी ले फिर आ जाना किचन में। खाने की आधी तैयारी तो मैंने पहले ही कर रखा है। वैसे खाने में बनना क्या है? दाल वाली पूड़ी, खीर, सब्जी, हलवा और रायता। कोई बाहर का भी आने वाला है क्या? अरे नहीं सब घर के ही होंगे। तब तो ठीक है, ये सब मैं बना ही लूंगी। जी आप दोनों को काजल के हाथ का खाना कैसा लगा? हाँ वो बहुत ज्यादा ही स्वादिष्ट था। आप दोनों से एक और बात कहनी है मुझे। हमारी काजल आगे की पढ़ाई पूरी करना चाहती है। देख बहू ये सब सोच के यहाँ नहीं चलेंगे, जितना पढ़ाई कर लिया ना उसे मायके में उतना बहुत है, जरूरी नहीं अभी हम बाकी की पढ़ाई पूरी करें। लेकिन मम्मी जी काजल की बहुत इच्छा आगे की पढ़ाई करने की, उसे बोल घर में रह के तेरी मदद कर दिया करेगी। कल को काजल टीचर बन जाएगी तो हमारे लिए भी तो अच्छा रहेगा ना मम्मी जी। मैंने कह दिया ना वो नहीं पढ़ेगी। अरे यहाँ घर चलाने को पैसे नहीं है और तू पढ़ाई करवाने की बात कर रही है। देख बहू आखिरी बार कह रही हूँ मैं, मुझसे ये सब उम्मीद मत रख। मम्मी जी आप खाना खा लीजिए ना, सबने खाना खा लिया। देख बहू अगर तू ये सोच कर आई है कि मैं तेरी दिन की बात मान जाऊंगी तो मैं नहीं मानने वाली। मम्मी जी
काजल की पढ़ाई को लेकर आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं उसे पढ़ाऊंगी। जो भी खर्च आएगा मैं करूंगी खर्च। तू कहाँ से करेगी, तेरे पास पैसे कहाँ से आए? जरा आप एक बात सोचो मम्मी जी, कल को काजल को नौकरी लग गई तो हमारी स्थिति कितनी सुधर जाएगी। लेकिन बहू, इतने पैसे कहाँ से आएंगे हमारे पास? आप बिल्कुल भी मत सोचिए मम्मी जी, मैं हूँ ना, मैं सब संभाल लूँगी। बस एक बार आप हाँ कर दो। ठीक है बहू, जो तेरी इतनी ही इच्छा है, तू जो चाहती है वो कर, मैं तुझे कुछ भी नहीं कहूँगी। थैंक यू मम्मी जी। ये लो जी, मुंह मीठा करो। अरे किस खुशी में आज मिठाई खिलाई जा रही है? अपनी काजल का एडमिशन कॉलेज में हो गया। एडमिशन? काजल का एडमिशन? हाँ जी, उसे अपनी पढ़ाई पूरी करनी थी, इसलिए मैंने उसका एडमिशन कॉलेज में करवा दिया। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुम्हें पता भी है कितना खर्च आएगा? हाँ जी, मैंने सब पता कर लिया है। और रही बात खर्च की, तो जो भी खर्च आएगा पढ़ाई में वो मैं पूरी करूँगी। कहाँ से आए तुम्हारे पास इतने पैसे जो तुम काजल को पढ़ाओगी? अरे तुम्हें तो पता भी नहीं है कि पढ़ाई में कितने खर्च होंगे। देखो जी, मैं आपसे इस बारे में कुछ बात नहीं करना चाहती, क्योंकि मुझे आज भी याद है जब मैं इस घर में शादी करके आई थी तो मैंने भी आपसे कही थी कि मुझे आगे की पढ़ाई पूरी करनी है। तो आपने उस वक्त भी मुझे यही कहा था और आज भी काजल के बारे में यही कह रहे हैं। नहीं, मैं आपसे और कुछ नहीं कहूँगी। हमारे घर की परिस्थिति तुझसे छुपी तो नहीं है ना, जो तू बेफिजूल की जिद पकड़ के बैठी है? अरे 4 साल पहले भी वही स्थिति थी और आज भी वही है। वैसे भी जो तुम्हारे सर पे ये पढ़ाने का भूत सवार हुआ है ना, देख लेना किसी दिन बहुत पछताओगी। चली है देवरानी को पढ़ाने। मेरी भावनाओं को कोई नहीं समझता। काजल पढ़ाई कर रही है, चाहती हूँ उसे दूध और ये ड्राई फ्रूट्स दे आती हूँ। अभी उसके लिए बहुत ज़्यादा जरूरत है इन सब्जियों की। काजल, तुम उदास क्यों हो? क्या बात है? दीदी, आप मुझे पढ़ाने के लिए इतना कुछ कर रही हैं, पर मुझे नहीं लगता कि मैं पढ़ पाऊंगी। तू ऐसे क्यों कह रही है? अगर पढ़ाई के लिए तुझे कुछ और चाहिए तो वो भी बता। हाँ दीदी, मुझे सेल्फ स्टडी करने में बहुत दिक्कत हो रही है, तो इसलिए मैं कह रही थी कि एक फ़ोन मिल जाता तो अच्छा होता। बस इतनी सी बात? मैं तुझे कल ही फ़ोन ला कर दूंगी। दीदी, आपके पास इतने पैसे कहाँ से आए जो आप मुझे फ़ोन ला कर दोगी? अरे फ़ोन चाहिए कितने का? 10,000 का। उतने का तो दिला ही सकती हूँ ना तुझे। 10,000 का फ़ोन? दीदी, आप ये कैसी बातें कर रही हो? अरे मुझे पढ़ने के लिए चाहिए, ना कि टाइम पास करने के लिए। कम से कम 25 से 30,000 में आएगा वो फ़ोन। 25 से 30,000? इतना महंगा फ़ोन? अच्छा चल छोड़िए सब, पहले तू दूध पी ले, मैं फ़ोन का बंदोबस्त करती हूँ। कल तक तुझे फ़ोन दिला दूँगी। बहू तू? मम्मी जी, दो मैं आपके पैर में मालिश कर देती हूँ। अरे नहीं बहू, मुझे मालिश की कोई ज़रूरत नहीं है। मालिश की ज़रूरत तो तुझे है, दिन भर लगी रहती है काम में। काजल को भी पढ़ाई में लगा दिया है तूने, उसके भी हिस्से का काम तू ही करती है। अरे नहीं मम्मी जी, ऐसी कोई बात नहीं है, इसमें काजल का भला क्या दोष? मेरी ही इच्छा थी ना कि मैं काजल को पढ़ाऊँ। तो और बता, कैसी चल रही है तेरी देवरानी की पढ़ाई लिखाई? मम्मी जी, उसी विषय में मैं आपसे कुछ बातें करने आई हूँ। क्या बहू? मम्मी जी, मेरे सोने के कंगन वो जो आपके पास रखे हैं, क्या आप मुझे दोगी? लेकिन बहू, मेरी जानकारी में तो ना ही किसी की शादी है और ना ही तेरे मायके में कोई फंक्शन, फिर तुझे कंगन क्यों चाहिए? मम्मी जी, काजल बता रही थी उसे पढ़ाई करने में दिक्कत हो रही है, उसे फ़ोन चाहिए, तो मैं सोच रही थी कि कंगन बंधक रख के उसके लिए एक मोबाइल ले लूँ। तेरा दिमाग तो ठीक है बहू, तो ये क्या कह रही है? तूने उसे पढ़ाई करवाने की बात की, मैंने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन आप अपने गहने बंधक रख के उसे मोबाइल देगी, ये मुझे मंजूर नहीं। अरे बहू, एक बार सोहन से तो कह के देख, वो भी तो कुछ बंदोबस्त करे। कल को छोटी बहू टीचर बनेगी तो कमा के उसी को तो देगी, ना कि तुझे देगी। बाकी वो तेरे कंगन है, मुझे कोई एतराज नहीं बहू वो तुझे देने में, लेकिन सोच विचार के कुछ भी करना,
तेरे भी भविष्य हैं, कल को तेरे भी बच्चे होंगे। मम्मी जी, मैं आपकी बातों को अच्छे से समझ रही हूँ, लेकिन सोहन की जॉब तो अभी नई नई है ना, उसकी सैलरी भी उतनी नहीं है। वैसे भी मम्मी जी, मैंने ही तो प्रॉमिस किया था ना काजल से कि मैं उसे पढ़ाऊँगी, तो अब इन सब चीज़ों की ज़रूरतों के लिए मैं सोहन से कैसे कहूँ मम्मी जी? ये तो मुझे ही पूरे करने होंगे ना। कुछ भी हो जाए बहू, लेकिन जब छोटी बहू की जॉब लग जाएगी ना, तो तू उससे कहना कि अपनी पहली तनख्वाह से तेरा कंगन छुड़वाए। हाँ हाँ मम्मी जी। काजल काजल बहुत अच्छी लड़की है मम्मी जी, वो मेरी बातों को समझेगी, मेरी परेशानियों को समझेगी मम्मी जी। बहुत तो समझने की कोशिश क्यों नहीं करती बेटा? आज के समय में ना कोई किसी का नहीं है। आज तो अपने कंगन बंधक रख के अपनी देवरानी को पढ़ाने की बात कह रही है, कल को उसकी नौकरी लग गई ना तो तुझे पूछेगी भी नहीं। मम्मी जी, अब इन सब बातों का कोई मतलब नहीं बनता। मैंने उससे वादा किया है और वो वादा मुझे निभाने ही पड़ेंगे। मैं उसे ऐसे बीच रास्ते में लाकर नहीं छोड़ सकती। मैंने उसे उम्मीद दिलाया है। तो फिर ठीक है, मैं तुझे कंगन देती हूँ, लेकिन देख बहू, आखिरी बार कह रही हूँ, जो भी करना सोच समझ के करना। बहू। जी मम्मी जी। ठीक है मम्मी जी, मैं चलती हूँ, मुझे ज्वेलर्स के पास भी जाना है। बहू। क्या मम्मी जी? मैं ये कह रही थी, मेरी सहेली बिमला है ना, वो अपनी बहू के लिए बनारसी साड़ी लाने जा रही है बाजार से, तो मुझे भी याद आ गया कि तुझे भी तो साड़ी चाहिए बनारसी। उसके लिए तो तूने पैसे भी जमा कर रखे हैं, तो देना बहू पैसे, मैं साड़ी ले आती हूँ, और जो कम पड़ेंगे वो मैं दे दूंगी। वो पैसे मम्मी जी? क्यों बहू, सारा खर्च कर दिया क्या तूने? बात वो नहीं है मम्मी जी। तो फिर क्या? उसी पैसे से मैंने काजल के लिए बुक लिए थे। हे भगवान, तूने तो अपना सब कुछ लुटा दिया है उसकी पढ़ाई के पीछे। मम्मी जी, अब गुस्सा क्यों हो रही हैं? मेरी साड़ी लेने से ज़्यादा जरूरी काजल के लिए किताबें थी। किताबों के कारण उसकी पढ़ाई रुकी हुई थी और मेरे हाथ में पैसे भी नहीं थे, इसलिए मैंने अपनी साड़ी के लिए बचाए हुए पैसे से ही उसके लिए किताबें खरीद ली। आप देख लेना मम्मी जी, जब मेरी काजल टीचर बन जाएगी ना, तो मैं एक नहीं 3-4 साड़ियाँ लूंगी बनारसी, वो भी काजल के पैसों से। बस बस बहू, रहने दे, देख लिया, अब जो तेरे जी में आए वो कर, मैं तुझे कुछ भी नहीं कहूंगी। चलो, कपड़े सारे फोल्ड हो गए। दीदी दीदी। क्या है काजल, तू बच्चों की तरह ऐसे क्यों चिल्ला रही है? दीदी, मेरा अपॉइंटमेंट लेटर आ गया। क्या? काजल तो सही कह रही है दीदी, अब मैं टीचर बन गई। मम्मी जी देखो, काजल का अपॉइंटमेंट लेटर भी आ गया। सच बहू? अब आपकी छोटी बहू टीचर बन गई। अरे काजल, जल्दी इधर आना, मम्मी जी का आशीर्वाद तो ले ले। प्रणाम मम्मी जी। मम्मी जी, भर भर के आशीर्वाद दीजिए अपनी छोटी बहू को, अपने काम में सफल हो। छोटी बहू, मैं तो हमेशा से यही चाहूंगी कि तू अपना काम ईमानदारी से कर, और हाँ, बड़ी बहू ने तेरी दीदी होने का पूरा फर्ज निभाया है, अब तू भी इसकी छोटी बहन बन के दिखा दे। जी मम्मी जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। जेठानी जी ने कोई कसर नहीं छोड़ा, मुझे तो कभी महसूस भी नहीं हुआ कि मैं ससुराल में रह के पढ़ाई कर रही हूँ। बहुत अच्छी है मेरी दीदी। लीजिए मम्मी जी, खाना खा लीजिए। अरे बहू, ये सब क्या बना दिया तूने? अब तो तेरी देवरानी जॉब करने लगी है, अच्छा खासा पैसा मिलता है उसे, तो अब अच्छा खाना क्यों नहीं बना लेती बहू? हाँ हाँ मम्मी जी, क्यों नहीं, लेकिन अभी तो काजल के बस 2 ही महीने हुए हैं जॉब के, मैं कैसे पैसे मांग सकती हूँ? तू भी ना बड़ी बहू, भूली ही रह जाएगी। खा ही लिया है तो मैं भी खा लेती हूँ। दीदी। अरे काजल, तू यहाँ? अरे हाँ हाँ, मैं ही हूँ, इसमें इतना आश्चर्य होने वाली कौन सी बात है? आप ये नमक तेल रोटी क्यों खा रही हो? सब्जी खत्म हो गई क्या? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो बस मेरा मन था। अच्छा तू ये बता, तू यहाँ क्या करने आई है? अरे हाँ हाँ दीदी, मैं आपको बताना भूल गई, आज सुबह ही मेरे अकाउंट में मेरी पहली सैलरी आई है, तो बस मैं आपको देने आई हूँ। नहीं नहीं काजल, ये मैं कैसे ले सकती हूँ, इस पर तो सिर्फ तुम्हारा हक है। दीदी, अगर आज मैं टीचर हूँ ना, तो सिर्फ आपकी वजह से ही।
प्लीज दीदी मेरी बात मान जाओ। ठीक है ठीक है, तू बहुत ज्यादा बातें बनाने लगी है। मम्मी आपने तो मुझे फोन करके बताया भी नहीं क्या पाने वाली हो। अरे हाँ बेटा, मैंने सोचा इधर आ रही हूँ तो तुझसे भी मिलती चलूं। तुझे तो फुर्सत है नहीं कि तू आएगी, तो मैं ही चली आई। अरे काजल, ये तू अपने कमरे की हालत कैसे बना रखी है? अब तो तू पैसे कमा रही है, सारा पैसा क्या करती है? अब इतने मेरे पास हैं ही कहाँ मम्मी पैसे। थोड़े दीदी को देती हूँ और इनको, कुछ मम्मी जी को, बस थोड़े ही तो बचते हैं। तू ना हमेशा से बेवकूफ़ ही रह जाएगी। अरे हर महीने क्या जरूरत है अपनी जेठानी को पैसा देने की? सारा पैसे अपने पास ही रख, एक दो बार दे दिया ना बहुत है। अरे मम्मी ऐसे थोड़ी ना होता है, वैसे भी सोहन जी की उतनी सैलरी नहीं है, अब मैं भी नहीं दूंगी तो ये घर कैसे चलेगा मम्मी? अरे बेवकूफ, तेरी जॉब करने से पहले भी ये घर चल रहा था ना, तो बस वैसे ही चलेगा। तुझे अपने पैसे देने की जरूरत नहीं है, बस मैं इतना कह देती हूँ। मुझे लगता है मम्मी आप बिल्कुल सही कह रही हो। अरे हर महीने ऐसे ही पैसे देते रही दीदी को तो फिर मेरे लिए क्या बचेगा? मेरे भी तो कुछ सपने हैं। वही तो मैं समझा रही थी तुझे, अब जाकर तेरे अकल में बात आई है। ठीक है मैं चलती हूँ। कैसे हैं आप सब? देख रहे हैं आप सब, आज मेरी सासू माँ ने बाजार से कितने सारे टमाटर लाए हैं। अब इतने सारे टमाटर का मैं क्या करूंगी? खैर ये सब छोड़िए, ये सब तो हर घर में होता ही रहता है। आप लोगों को क्या लगता है काजल अपनी माँ की बातों में आ जाएगी, या फिर उसका अपनी जेठानी के प्रति प्यार यूं ही हमेशा बना रहेगा? अगर आप इस कहानी का पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में रेड हट जरूर भेजिएगा। और आपको हमारी ये कहानी कैसी लग रही है ये बताना मत भूलिएगा। सच कह रहे हैं दोस्तों, आपके कमेंट का बहुत इंतजार रहता है। आपके कमेंट से हमें कहानी बनाने की प्रेरणा मिलती है। याद रखना दोस्तों, इस कहानी का अगला पार्ट आप लोगों के कमेंट आने के बाद ही बनाऊंगी। हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा आपके जवाब का। थैंक यू।